हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड पढ़ रहे। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 13 मक्खी और स्वादिश। तो ये स्टोरी हमने अच्छी से आपको पढ़ के समझाया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। हम आज फिर आपको इस स्टोरी को एक बार फिर से समझा देते हैं। एक मक्खी और स्वादिश की स्टोरी है। इसमें जो है ये जो है एक साहूकार होते हैं। ये किस तरह अपना नाम मक्खी बताते हैं ये आपको हम बता देते हैं। एक बार क्या हुआ, पड़ोस के गांव का एक बहुत बड़ा साहूकार जिनका नाम गोपाल भाट था, वो अपने घर से सुबह सुबह निकलते हैं। चलते 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 उनको दोपहर हो जाता है। उनको जहां जाना है मंजिल वो अभी काफी दूर थी। अब लंच का टाइम हो गया तो उन्हें बहुत जोरों से भूख लगने लगी। अब खाली पेट इनको चलना मुश्किल हो रहा था। तो इतने बड़े साहूकार की उस दिन जेब भी खाली थी, इसलिए वो कहीं से कुछ खरीद कर भी नहीं खा सकते थे। और जिस इलाके से वो जा रहे थे वो इलाका भी उनके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए से कहीं से पैसे या खाना मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अपने मन में सोच रहे थे कि काश कोई मदद कर देता तो बाद में आकर मैं उन्हें पैसे जरूर लौटा देता। ये सोचते सोचते वो आगे चले जाते हैं। सामने एक पेड़ के नीचे एक हलवाई की एक छोटी सी दुकान उसको दिखाई देती है। अब दुकान में खाने पीने के नाम पे पूरी कचौरी ऐसी कोई भी चीज यानी कि वस्तु वहां पर नहीं थी। सिर्फ थाल में स्वादिश सजा हुआ था। अब भूख के मारे इनकी जान निकली जा रही। उन्होंने क्या किया, थाल में रखे स्वादिश को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और वो दुकान के अंदर चले गए। उस समय उस दुकान में एक छोटा सा लड़का बैठा होता, आसपास कोई नहीं था। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि मुन्ना तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तो लड़के ने उत्तर दिया कि दुकान के पीछे हमारा घर है, बाबा इस समय खाना खाने गए हैं। तो ये सुनते गोपाल भाट ने क्या किया, स्वादिश का थाल अपने हाथों में उठा लिया और दो चार स्वादिश उनके जब तक पेट भी नहीं गए। फिर उसने उस लड़के से कहा कि भाई मेरा नाम तो मक्खी है, मैं तो रोज यहाँ आता हूँ और स्वादिश खा के चला जाता हूँ। विश्वास अगर तुम्हें नहीं है तो तुम अपने बाबा से पूछो। फिर से वो खाने में लग जाता है। ये सब कहने के बाद अब वो लड़का जो है दुकान पर बैठा बैठा बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, ओ बाबा मक्खी स्वादिश खा रही है। तो लड़के के पिता बोलते खाना खाते खाते वो आंसर देता है कि खाती है तो खाने दे, वो तो रोज खाती है। पिता का उत्तर यानी कि आंसर सुनकर लड़का चुप हो जाता है। उसने कहा गोपाल भाट ने सारा स्वादिश की थाल जो है सफा चट कर दिया, पूरा खा लिया और फिर से वहां से आगे चल पड़ा। अब लड़के के पिता ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जब वो अपनी दुकान पर वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि थाल में तो एक भी स्वादिश नहीं है। उसे गुस्से से उस बच्चे से पूछा कि थाल में स्वादिश से भरा होता, ये सब कहाँ चलेगी? लड़का बेचारा डरते डरते कहा कि भाई मक्खी ने खा लिया, मैंने तो आपसे पूछा था, आपने ही कहा कि रोज खाती, खाने दो। उसका बाप परेशान हो जाता है, अरे ये कैसी मक्खी है, हैरान हो जाता है। यानी कि हैरान मीन्स होता है बच्चों आश्चर्य, यानी सरप्राइज हो जाता है कि भाई ऐसी कैसी मक्खी है जिसने पूरा थाली खा लिया। फिर वो बच्चा कहता है, बाबा पंखे से उड़ाई जाने वाली मक्खी नहीं है, वो तो एक मोटा आदमी था जिसका नाम मक्खी था। लड़के के पिता ने जब ये बात सुनी तो वो बेचारा अपना सिर पीट कर बैठ जाता है, हाय राम मेरा कितना नुकसान हो गया, मेरे स्वादिश कौन खा गया। अब दूसरे दिन गोपाल भाट फिर से उसी रास्ते से वापस आए। उस टाइम भी वो लड़का उस दुकान पर बैठा था। गोपाल भाट ने उस बच्चे से कहा कि जाओ मुन्ना अपने बाबा को बोलो कल वाली मक्खी आई है। लड़के ने ये सुनकर जल्दी से अपने बाबा का आवाज लगाई कि बाबा कल वाली मक्खी आई है, जल्दी से आ जाओ। दुकानदार ने जब ये बात सुनी तो वो बेचारा भागा भागा आता है और अपनी रुआन सी आवाज में वो कहता है कि भाई बाबूजी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझ गरीब का आपने इतना नुकसान कर दिया। गोपाल भाट जो है वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम गोपाल भाट है। कल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और मेरी जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारी मिठाई खा ली जिससे मेरा पेट भर गया। आज मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए वापस आया हूँ, बोलो तुम्हारी मिठाई कितने की है? अब गोपाल भाट का नाम सुन के दुकानदार डर गया, सहम गए। भाई इतना बड़ा साहूकार, पड़ोस के गांव का वो सबसे बड़ा साहूकार, तो उनका नाम तो उसने सुना हुआ था। अब वो उनके सामने हाथ जोड़कर कहता कि महाराज आप तो मुझे कल ही बता देते तो मैं आपको आपकी सेवा करने का मौका पाता, कुछ सेवा कर पाता मैं आपके। उसने कहा कि आपके मुझे दर्शन मिल गए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे कोई दुख नहीं है। उसने कहा नहीं भाई, गोपाल भाट ने कहा नहीं, मुझे किसी गरीब का दिल दुखाना जो है मैंने कभी सीखा नहीं, ये लो अपनी स्वादिश की कीमत। और दुकानदार बहुत मना किया दुकानदार ने, लेकिन उसने फिर भी उसके गले में वो पैसे रख दिए। यानी गल्ला कहते हैं जहाँ दुकानदार अपने बिक्री का पैसे रखते हैं उसे कहते हैं गल्ला। अब देखो बच्चों, इसका लेसन का मतलब है कि कभी भी किसी का हक जो है हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हमने बाई चांस कभी इस तरह का जो ये तरह की जो घटना ये हमारे साथ घट जाए,
ऐसा इत्तेफाक कभी हमारे साथ हो तो हमेशा याद रख के उसको उसका पैसा वापस जरूर देना चाहिए। तो इसके शब्दार्थ हमने किए, हमने इसके 2 क्वेश्चन आंसर किए। अब 2 क्वेश्चन आंसर हम आज फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। लड़के के पिता को मक्खी ने खा लिया, ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर, लड़के के पिता को मक्खी ने खा लिया, ये सुनकर हैरानी हुई कि ये कैसी मक्खी थी जिसने सारा संदेश खा। इसलिए हैरानी हुई कि आखिर ये कैसी मक्खी थी जिसने पूरा संदेश ही खा लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ। गोपाल भाड़ चाहते तो मिठाई खाकर गायब भी हो सकते थे, पर वे अगले दिन केवल पैसे देने के लिए आए। इससे गोपाल भाड़ के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर है, गोपाल भाड़ चाहते तो मिठाई खाकर गायब भी हो सकते थे, पर वे अगले दिन केवल पैसे देने के लिए आए। इससे गोपाल भाड़ के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वह एक ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वो एक ईमानदार और इज्जतदार इंसान था, जिसके कारण वो नेक्स्ट दिन आके उस बच्चे को, उस दुकानदार की मिठाई के पैसे लौटा दिए। अगर वो चाहता तो वो नहीं आता, लेकिन वो आया। उसकी ईमानदारी थी कि वो आया और उसने उसके पैसे चुकाए। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह इसके टिक क्रॉस जो है फिलिंग इन द ब्लैंक हम आपको आगे कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।